का झगड़ा गया कृष्ण भगवान के मंदिर के ऊपर। मंदिर इतना ही होगा जितनी बड़ी ये टाइस है। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों बंगाली थे। इलाहाबाद में वो कोर्ट में पहुंचा और पहुंचते पहुंचते वो झगड़ा लंबा पड़ गया और लंबा होने के बाद एक जज साहब के पास गया। जज साहब बहुत समझदार थे, मुझसे भी ज्यादा समझदार थे। उन्होंने अपना ये मुकदमा सुनवाई अपने कोर्ट में ले ली। बहुत छोटा सा मुकदमा था, इतने से मंदिर का मुकदमा हाई कोर्ट में जाता है। लेकिन जब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंची तो उनका एजेंडा साफ था। इसलिए मैंने कहा कि नाम मत पूछिएगा, लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे ही मत रहिए, उन जैसे करोड़ों पैदा करने हैं, मेरी चिंता यह है। उन्होंने मुकदमा सुना। दोनों भाइयों के बीच में कृष्ण भगवान का मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ और वो मंदिर को जहां ले जाना चाहते थे वहां ले गए और चुपचाप से ले गए, कोई हंगामा नहीं किया। हम जैसे बेवकूफों के पास ऐसी खबर जरा जल्दी आ जाती है। 2011 में सुनवाई की। सुनवाई करते करते दो भाइयों के मुकदमे को भगवान कृष्ण के मंदिर की बात चली और चलते चलते फिर मंदिर की बात आई, फिर भगवान कृष्ण की बात आई, फिर उस सुदर्शन चक्र की बात आई, क्योंकि उनको सारी कहानी करनी थी, अपना एजेंडा लागू करना था। उन्होंने सारी कहानी करते करते उन्होंने कहा गीता, भगवान कृष्ण गीता, वो गीता को ले आए और गीता को उन्होंने इतना लंबा रायता फैलाया, इतना लंबा फैलाया कि मुकदमे में मंदिर के झगड़ा तो छोटा हो गया और हाई कोर्ट के जज साहब ने जब अपना फैसला लिखा तो उसमें लिखा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। ताली मत बजाइए, अगली लाइन सुनिए। जब उन्होंने फैसला दिया तब उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के वंशज मानने वाले मुलायम सिंह की सरकार थी। उन्होंने भगवान कृष्ण की उस गीता पे फैसला दिया, लेकिन राजनीति की मजबूरियों ने उस हाई कोर्ट के फैसले को नहीं लागू किया। लेकिन आपके प्रदेश से लगी हुई एक सेंट्रल इंडिया के अंदर एक प्रदेश है जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश, वहां पर भगवान कृष्ण के वंशज नहीं थे मुख्यमंत्री। उनको जब ये पता चला तो वहां दो जज थे। जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच है, जबलपुर में है। जबलपुर में जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अजीत सिंह ने, उनका एजेंडा उनसे भी, जज साहब से भी बड़ा था। उन्होंने तत्काल उसको अपने यहां मंगाया और अपने ही एक आदमी से पिटीशन दिलवाई और उस पे चर्चा हुई। चर्चा के बाद छोटे भाई का पजामा और क्रॉस डाले हुए कन्वर्टेड क्रिश्चियन पहुंच गया कि ये कैसे राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकता है, ये हिंदू ग्रंथ है। जस्टिस अजीत सिंह और संजय यादव जो असली में कृष्ण के वंशज थे, उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जितने तथ्य दिए गए हैं इसके बारे में, उससे कोई नया तथ्य, कोई लॉजिक आपके पास है तो ले आइए, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। 6 महीने के बाद लौटे और बोले हमें वो तथ्य नहीं मिला है। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले में यही सवाल कहा कि जब आपके पास कोई नया तथ्य नहीं है तो फिर हम फैसले को पलटें किस बुनियाद पे। आपके गीता भारत की हाईएस्ट कोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि आपके आदमी को कब हंसना है, कब मुस्कुराना है और कब सूरज की तरफ देखने लगता है। उस आदमी ने इंतजार किया, इसकी पब्लिसिटी नहीं की। आपने 14 में भेजा, 14 में जल्दी जल्दी उसने काम किए और फिर राष्ट्रपति भवन गया। राष्ट्रपति भवन में एक बंगाली ब्राह्मण राष्ट्रपति था, उनके पैर छुए, वो खुश हो गए। उसे पता ही नहीं क्या हो गया और उनसे उसने एक ही सवाल पूछा, एक ही वाक्य में। उनके प्रेस सेक्रेटरी हमारे मित्र हैं, पत्रकार जनरली ऐसे सेक्रेटरी बनते रहते हैं। उनसे कहा कि भारत राष्ट्र की पहचान के रूप में हम विदेशी मेहमानों को क्या गिफ्ट देते हैं। प्रणब मुखर्जी को समझ नहीं आया कि इससे क्या कहा जाए।
उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं। वो अपना आंसर, अपना होमवर्क इतना मजबूत करता है, यह आज के बच्चों के लिए जरूरी है कि होमवर्क जब करो तो 100% करना। उसने कहा कि ताजमहल भारत राष्ट्र की पहचान कब से हो गई? तो उन्होंने कहा कि ये तो चल आ रहा है। तो उसने पैर छू के ये मैसेज दे दिया कि जिस कारण से तुम प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। इसके बाद उसने कहा कि अगली बार से ताजमहल देना बंद कर दीजिए, और दुनिया के हर देश की भाषा में उसने गीता की ऐसी कॉपी छपवाई और राष्ट्रपति भवन में रखा और कहा कि आज से जो विदेशी मेहमान आएगा उसको उसी जबान में, उसी भाषा में गीता दी जाएगी। ये भारत राष्ट्र की पहचान है। और आपका प्रधानमंत्री जितने भी देश के लोग आ चुके हैं, कोई 80-85 देश के लोग आ चुके हैं, उन्हीं की भाषा में गीता देता है। आप एक छोटी सी घटना से साइकोलॉजी कैसे बदलती है, इस बात को कह के खत्म कर देता हूं, ताकि आपको ये लगे क्या आप यार गीता, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा इससे क्या हो गया? इससे गरीबी मिट गई, इससे पेट्रोल के कीमत हो गए, इससे बेरोजगारी। हमारे यहां यही तर्क होता है ना। मैं बताता हूं इससे क्या मिटा, इससे क्या मिटा मैं बताता हूं। इससे मिटा ये कि गीता, हमारे यहां तो एक बड़ा शौक है, पैसे वालों के घर जाइए तो उनके ड्राइंग रूम में दुनिया की हर ऐसी किताब जो छपी होती है दूसरे दिन लग जाती है आगे। ऐसा लगता है ये आदमी कितना पढ़ता है। सब किताबें मिलेंगी, उन किताबों की हालत से लगता है कि इन्हें जिस दिन से रखा गया है निकाला नहीं गया, ये समाज को डराने के लिए रखा गया है। अरे साहब इंटेलेक्चुअल है, पढ़ते। इसका झगड़ा गया कृष्ण भगवान के मंदिर के ऊपर। मंदिर इतना ही होगा जितनी बड़ी ये टाइस है। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों बंगाली थे। इलाहाबाद में वो कोर्ट में